मूवी की शुरुआत में लूसी और उसके न्यू बॉयफ्रेंड को दिखाया गया है जिसका नाम रिचर्ड होता है और वो किसी साउथ कोरियन ड्रग माफिया गैंग के लिए काम कर रहा होता है। इन सब से लूसी अनजान होती है तो रिचर्ड लूसी को एक ब्रीफकेस मिस्टर जैंग को देने के लिए बोलता है, यह कहकर कि इसमें ज़रूरी पेपर वर्क है। लूसी मना करती है तो उसे उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मुझे इसके लिए $1000 मिल रहे हैं। तब जाकर लूसी को शक होता है और लूसी यह काम करने से साफ साफ इनकार कर देती है, पर रिचर्ड उसके हाथों से वो ब्रीफकेस को लॉक कर देता है और उसकी चाबी मिस्टर जैंग के पास होती है। फिर लूसी को ना चाहते हुए भी अंदर होटल में जाकर वो ब्रीफकेस देना पड़ता है। जब मिस्टर जैंग के लोग उसके पास आते हैं तो पहले वो उसके बॉयफ्रेंड को गन से मार देते हैं जो कि होटल के बाहर खड़ा था, और फिर लूसी को जबरदस्ती पकड़कर होटल के अंदर ले जाते हैं। यह सब देखकर लूसी काफी डर जाती है। लूसी जब मिस्टर जैंग के ऑफिस में पहुंचती है तो वहां कुछ जख्मी लोग देखती है जिससे लूसी और ज्यादा डर जाती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है, बट उसकी सारी कोशिश नाकाम होती है। कुछ देर बाद मिस्टर जैंग आते हैं लूसी के पास और लूसी को ब्रीफकेस खोलने के लिए बोलते हैं और खुद सब जाकर दूर खड़े हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होता कि ये ड्रग कितना हार्मफुल है। तो लूसी को उस ब्रीफकेस का पासवर्ड बताया जाता है और उसे गन पॉइंट पे रखकर उसे ब्रीफकेस खोलने के लिए बोलते हैं। और लूसी जब ब्रीफकेस खोलती है तो बताती है इसमें ब्लू कलर के 4 पैकेट हैं। तब जाकर मिस्टर जैंग उन ड्रग्स को देखते हैं और लूसी को बताते हैं यह CPH4 है और तुम्हें यह पैकेट यूरोप में जाकर डिलीवर करने होंगे। बस 24 घंटे की बात है, फिर हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। लूसी बहुत मना करती है। फिर मिस्टर जैंग का एक बॉडीगार्ड लूसी को फेस पर मारकर उसको बेहोश कर देता है। इसके बाद एक प्रोफेसर को दिखाया गया है जिसका नाम सैमुअल नॉर्मन होता है, जो कि 20 साल से ह्यूमन ब्रेन पर स्टडी कर रहे होते हैं। वो एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को बता रहे होते हैं कि हम इंसानों ने अब तक ब्रेन का सिर्फ 7 से 10% यूज ही किया है, तो हम स्पेस तक जा पहुंच गए हैं। टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच गई है, ट्रेन्स फार्मिंग, और वो स्टूडेंट्स को बताते हैं कि क्या होगा अगर इंसान 10% से ज़्यादा ब्रेन यूज़ कर पाए। उनकी रिसर्च के हिसाब से अगर ह्यूमन ब्रेन 20% से ज़्यादा यूज़ करे तो वो अपनी कंप्लीट बॉडी को समझ और फील कर सकता है, और अगर 20% से ज़्यादा यूज़ करें तो वो इंसानों और बल्कि ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकता है। तब जाकर एक स्टूडेंट पूछता है अगर हम 100% यूज़ करें तो क्या होगा। तब जाकर प्रोफेसर बोलते हैं कि ये बियॉन्ड इमेजिनेशन होगा। इसका जवाब प्रोफेसर के पास भी नहीं होता। जब लूसी को होश आता है वो खुद को किसी बेडरूम में पाती है और देखती है कि उसके पेट का ऑपरेशन किया गया होता है। वह डर जाती है कि कहीं उसका कोई बॉडी पार्ट तो नहीं निकाल लिया। तब उसे मिस्टर जैंग के पास लेके जाया जाता है जहाँ पे वो डॉक्टर होते हैं जिन्होंने उसका ऑपरेशन किया होता है। वो उसे बताते हैं कि हमने तुम्हारा कोई बॉडी पार्ट नहीं निकाला है, बट तुम्हारे पेट के अंदर CPH4 का एक पैकेट डाला है जो तुम्हें यूरोप में जाकर डिलीवर करना होगा। और उसके साथ 3 लोग और होते हैं जिनके साथ भी सेम ऑपरेशन किए गए होते हैं। उनको भी ये पैकेट अलग अलग जगह जाकर डिलीवर करने होते हैं। तब जाकर मिस्टर जैंग उनको पासपोर्ट और फ्लाइट की टिकट्स देते हैं। तब जाकर लूसी को किसी रूम में रखा होता है और उसी के बीच में मिस्टर जैंग का एक बॉडीगार्ड लूसी के पास आता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। लूसी गुस्से से उसे साइड करती है। यह सबसे वो बॉडीगार्ड काफ़ी गुस्सा हो जाता है और लूसी को बेरहमी से पेट में बहुत लात मारता है, जिससे लूसी के पेट में वो पैकेट फट जाता है और वो ड्रग बॉडी में फैलने लगता है। ये बहुत ही हाईली वैल्यूएबल सिंथेटिक ड्रग होता है जो लूसी की बॉडी में जाकर काफ़ी रिएक्ट करता है और कुछ देर तक लूसी बहुत सफ़र करती है। उसके बाद लूसी को पेन फील होना बंद हो जाता है और वो चेयर पे बैठ जाती है। यह सब उस ड्रग के कारण हो रहा होता है। फिर लूसी खुद ही इशारे करके बॉडीगार्ड को पास बुलाती है और जैसे ही बॉडीगार्ड उसके पास आता है और उसकी गन छीन के उसी को गन से मारती है और वहाँ से चली जाती है पास के हॉस्पिटल में ताकि वो ड्रग के पैकेट को निकाल सके। उसे फील हो रहा होता है कि आधा ड्रग उसी की पेट में फैल रहा है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो सीधा ऑपरेशन वार्ड में जाकर डॉक्टर को गन पॉइंट करके ड्रग्स निकालने को कहती है और उसे डॉक्टर वो पैकेट बॉडी से निकालने लगता है। इसी बीच में लूसी डॉक्टर का फ़ोन लेकर अपनी मॉम को कॉल करती है और उन्हें ऐसी ऐसी बातें बताती हैं जो उसे याद नहीं होनी चाहिए, जैसे कि उसे बचपन के दूध का टेस्ट फील हो रहा होता है। ऐसे ऐसे इंसिडेंट बताती है जो उसके साथ तब हुए थे जब वो 1 साल की थी। यह सब ड्रग की वजह से हो रहा होता है। लूसी का ब्रेन एक्स्ट्रा काम करने लगता है। जब डॉक्टर ड्रग का पैकेट निकालता है वो 500 ग्राम का बच्चा होता है। ऑलमोस्ट 500 ग्राम लूसी की बॉडी में रह गया होता है।
तब जाकर डॉक्टर पूछता है ये कौन सा ड्रग है। लूसी कहती है कि ये CPH4 ड्रग है। यह सुनकर डॉक्टर बहुत शॉक हो जाता है और कहता है ये बहुत पावरफुल ड्रग है और ये लेडी प्रेगनेंसी के 6 मंथ में प्रोड्यूस करती है, एक बहुत कम अमाउंट में, ताकि बेबी के बोन्स एंड बॉडी पार्ट्स बन पाए। मैंने सुना था कि इसका सिंथेटिक वर्जन बन रहा है, पर मुझे नहीं पता था वो कामयाब हो गया है। लूसी को फील होने लगता है वो अब काफी देर तक जिंदा नहीं रहने वाली है और इसके साथ वो हॉस्पिटल से बाहर जाती है और उसे अपने एनवायरनमेंट में काफी चेंजेस दिखते हैं, जैसे कि ट्रीज के सेल और उसकी वर्किंग को वो पूरी तरह देख पा रही होती है। वो मिस्टर जैंग के होटल में जा रही होती है ताकि वो जैंग से बाकी 3 पैकेट की लोकेशन जान पाए। होटल जाते ही वो उसके सब लोगों को गन से मार देती है और मिस्टर जैंग के हाथों में नाइफ से मारकर उसे उन ड्रग के पैकेट्स की लोकेशन पूछती है, पर वो बताने से साफ साफ मना कर देता है। तो लूसी अपने ब्रेन पावर से उसके माइंड रीड करके उन पैकेट की लोकेशन जान लेती है। इसके बाद लूसी अपने फ्रेंड के घर जाती है और उसे अपनी फ्रेंड को देखकर उसे टच करके उसकी पूरी बॉडी, सेल और स्किन को फील कर पा रही होती है। इस वक्त लूसी अपने ब्रेन का 20% इस्तेमाल कर रही होती है, तो वो वहाँ उसका लैपटॉप यूज करती है ताकि वो अपनी कंडीशन के बारे में जान पाए और रिसर्च करते करते उसे साइंटिस्ट सैमुअल नॉर्मन का पता चलता है, जो स्पेशली ह्यूमन ब्रेन में काफी सालों से रिसर्च कर रहे होते हैं। तो वो उसे कॉल करती है इस उम्मीद से कि इनकी रिसर्च मेरी हेल्प कर सके और मेरी लाइफ बच पाए। तो लूसी सैमुअल को कॉल करके सब बताती है और उसे उसकी बातों पर यकीन हो तो वो उसे कुछ प्रूफ दिखाती है, जैसे कि टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, लाइट्स को कंट्रोल करके। तब साइंटिस्ट को लूसी पर ट्रस्ट हो जाता है और सैमुअल भी यह सब देखकर शॉक हो जाता है कि जो उसकी हाइपोथेसिस एंड रिसर्च थी वो रियल में पॉसिबल है। और वो बताती है कि उसे अब फीलिंग, पेन और इच्छा कुछ भी महसूस नहीं हो पा रही है, वो इंसानों की तरह फील नहीं कर पा रही है। तब वो सैमुअल से पूछती है अब मैं इस इंफॉर्मेशन का क्या करूं। तो सैमुअल कहते हैं जस्ट पास इट ऑन। फिर लूसी कहती है मैं वहां आ रही हूँ। तो वो पेरिस जाती है और वहाँ लोकल पुलिस कैप्टन डेल रियो से कांटेक्ट करती है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके वो 3 ड्रग्स पैकेट को पकड़ने में। जब वो फ्लाइट से पेरिस आ रही थी उसने प्लेन में एक शैंपेन पी ली थी, जिससे उसकी बॉडी सेल डिसबैलेंस होने लग गई और इसकी वजह से उसकी बॉडी धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लग रही थी। यह सब रोकने के लिए वो बाकी बचा हुआ ड्रग्स भी खा लेती है ताकि उसकी बॉडी कंट्रोल में आ जाए। और फिर डेल रियो पुलिस ऑफिसर की हेल्प से वो तीनों पैकेट लेने में कामयाब हो जाती है। फिर सैमुअल एंड उसके कोलीग से मिलकर वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मान जाती है, क्योंकि लाइफ का मेन मोटिव ही होता है इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन करना। और वो इन्फिनाइट नॉलेज ले सकती थी, तो वो प्रोफेसर को लैब में सब कुछ बताती है, जैसे नेचर ऑफ टाइम, इंसान का जन्म कैसे हुआ और प्लैनेट सबके बारे में बताती है। और ये भी कहती है इन्फॉर्मेशन इन्फिनाइट है, मैं पूरा 100% ब्रेन यूज करके एक कंप्यूटर बिल्ड करूंगी जिसकी चाबी प्रोफेसर के पास होगी। तो ये सब बताने के बाद लूसी बाकी बचे हुए 3 ड्रग्स के पैकेट भी खा लेती है और इससे उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा रिएक्शन शुरू होने लगती है। फिर उसकी बॉडी धीरे धीरे ब्लैक बनने लगती है और उसकी बॉडी से ये काला पदार्थ निकलता है जो पूरे लैब के ऑब्जेक्ट और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्जेक्ट के ऊपर फैल जाता है और इन सब को एक नेक्स्ट जनरेशन सुपर कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लेती है। इसके साथ साथ वो मेंटली स्पेस टाइम ट्रैवल करने लगती है। पहले लूसी पास्ट में ट्रैवल करती है, फिर डायनासोर के टाइम, और एंड में इंसान की पहली पूर्वज को सामने देखती है जिसका नाम भी लूसी होता है। जैसे ही वो उसको फिंगर से टच करती है तो वो सीधा बिग बैंग के टाइम में पहुंच जाती है, जब अर्थ बन रहा होता है, जब पूरा ब्रह्मांड बना। धीरे धीरे वो फर्स्ट रिप्रोडक्टिव सेल को भी देखती है। इसी के बीच में मिस्टर जैंग भी आ जाते हैं उस रूम में गन्स के साथ और लूसी को गन से सिर में शूट करने ही लगते हैं कि जैसे ही लूसी उसी टाइम 100% ब्रेन का यूज कर चुकी होती है और उसको मारने से पहले वो गायब हो जाती है और उसके वहां बस कपड़े और कंप्यूटर रह जाते हैं जो उसने बनाया था। इसी के साथ में रियो मिस्टर जैंग को मार देता है। मूवी की एंड में प्रोफेसर नॉर्मन पेन ड्राइव लेता है जो उसे वो सुपर कंप्यूटर देता है। जैसे ही वो पेन ड्राइव लेता है कंप्यूटर भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। डेल रियो नॉर्मन से पूछता है लूसी कहाँ गई। तभी उसे उसके फोन की स्क्रीन में लिखा आता है आई एम एवरीवेयर और एक वॉइस मैसेज भी आता है लाइफ हमें बिलियन साल पहले मिली थी पर अब आप जानते हो इसका क्या करना है। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।